पूर्वोत्तर भारत की मनमोहक दुनिया में आपका स्वागत है, जहां नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आज हम आपको मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के लुभावने राज्यों की यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हम उनके अनोखे और जीवंत लोक नृत्यों की खोज करेंगे जो उनके समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। योद्धाओं के नृत्यों से लेकर सुंदर बांस के कदमों तक, आइए इन अविश्वसनीय राज्यों की धड़कनों को देखें। आइए जानते हैं मिजोरम के लोक नृत्यों के बारे में। ख्वाल्लम मिजो लोगों का एक नृत्य है जो एकता का प्रतीक है। ख्वाल्लम का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। यह नृत्य ख्वांगाचावी समारोह का एक हिस्सा है, जहां योद्धा और कुलीन वर्ग अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। नर्तक पारंपरिक घंटियों की धुन पर लयबद्ध तरीके से चलते हैं, जिससे एक मनमोहक नजारा बनता है। चेराओ मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ये चपलता और समन्वय का एक शानदार प्रदर्शन है। महिलाएं पुरुषों द्वारा पकड़ी गई चलती बांस की छड़ियों के बीच नृत्य करती हैं और अपने पैरों से लयबद्ध पैटर्न बनाती हैं। यह नृत्य समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। सोलकिया नृत्य को सरला मकाई के नाम से भी जाना जाता है। यह पावी और मारा समुदायों द्वारा किया जाने वाला युद्ध विजय नृत्य है। यह आक्रामक आंदोलनों, युद्ध की पुनरावृत्ति और पारंपरिक हथियारों के उपयोग के माध्यम से मिजो योद्धाओं की वीरता और बहादुरी को प्रदर्शित करता है। नृत्य के साथ युद्ध के आदिवासी मंत्र और ढोल बजाए जाता है। चैलम नृत्य मिजोरम के सबसे भव्य उत्सवों में से एक चापचरकुट उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक आनंदमय नृत्य है। नर्तक एक घेरा बनाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर गाते और ताली बजाते हैं, जिससे उत्सव और एकजुटता का माहौल बनता है। चोनग्लैजोन मिजोरम के पावी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य शादियों और फसल उत्सवों जैसे विशेष अवसरों के दौरान किया जाता है, जिसमें सुंदर हाथ की हरकतें और समन्वित फुटवर्क दिखाया जाता है। छेई हलम एक ऐसा नृत्य है जो आनंद और उल्लास की भावना को दर्शाता है। इसे छेईह हला नामक गीत के साथ किया जाता है। यह एक उत्सव नृत्य है जिसमें लोग एकत्रित होते हैं और स्वतः स्फूर्त नृत्य करते हैं। झंगतालम पाइते जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है जो अपने ऊर्जावान कदमों और समन्वित आंदोलनों के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर सामुदायिक उत्सवों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान किया जाता है। त्लांगलम सबसे लोकप्रिय मिजो नृत्यों में से एक है, जिसे विभिन्न समारोहों के दौरान किया जाता है। यह एक उच्च ऊर्जा वाला नृत्य है जिसमें सुंदर चाल और लयबद्ध तरीके से कदमों का उपयोग होता है। आइए जानते हैं त्रिपुरा के लोक नृत्यों के बारे में। बीजू नृत्य बीजू उत्सव के दौरान चकमा जनजाति द्वारा किया जाता है। बीजू का अर्थ है चैत्र संक्रांति या बंगाली वर्ष का अंत। नर्तक फूलों की माला और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और प्रकृति की सुंदरता और समृद्धि का जश्न मनाने वाले लोकगीतों पर शानदार नृत्य करते हैं। गरिया नृत्य त्रिपुरी जनजाति द्वारा किया जाता है। गरिया नृत्य देवता गरिया को धन्यवाद देने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें भरपूर फसल की प्रार्थना की जाती है। नर्तक बांस के डंडों का उपयोग करते हैं, ढोल की थाप के साथ ताल मिलाते हुए चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। होजागिरी या होदाईगिरी नृत्य रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य झूम खेती के लिए स्थान के चयन से पहले प्रस्तुत किया जाता है, ताकि स्थानीय धन की देवी मैनुमा से प्रार्थना की जा सके। महिला नर्तकियां अपने सिर पर बोतलें और लैंप संतुलित करती है, जबकि मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अपने शरीर को सुंदर ढंग से हिलाती है। यह नृत्य संतुलन, लचीलेपन का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन है। संग्राई नृत्य संग्राई उत्सव के दौरान मोग जनजाति द्वारा किया जाता है। यह खुशी और समृद्धि का नृत्य है, जिसमें नर्तक जटिल पैरों की हरकतें और हाथों के इशारे करते हैं। ममिता नृत्य कालोई समुदाय के बीच लोकप्रिय है। यह ममिता महोत्सव त्रिपुरी लोगों के फसल उत्सव में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से समूहों में किया जाता है।
जो प्रकृति की उदारता का जश्न मनाता है। हाय हक नृत्य मालसुम समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य फसल कटाई के बाद देवी लक्ष्मी को भरपूर फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। नर्तक पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण पहनते हैं और नृत्य के साथ ढोल और अन्य संगीत वाद्य यंत्रों की थाप भी होती है। लेबांग बुमानी एक फसल नृत्य है जिसमें कलाकार लयबद्ध ताल बनाने के लिए बांस की छड़ियों का उपयोग करते हैं। यह नृत्य त्रिपुरा के कृषि समुदायों में मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं मेघालय के लोक नृत्यों के बारे में। शाद सुखमिंसियम खासी जनजाति का एक धन्यवाद उत्सव नृत्य है। शाद सुखमिंसियम का अर्थ है शांत हृदय का नृत्य या आनंदित हृदयों का नृत्य। ये मेघालय में एक महत्वपूर्ण खासी त्योहार है जो हर साल अप्रैल में आशीर्वाद और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु और बीज बुवाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। लाहो नृत्य जैंतिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला दोस्ती और खुशी का जीवंत नृत्य है। पुरुष और महिलाएं हाथ पकड़कर एक साथ नृत्य करते हैं, जो सामुदायिक बंधन का प्रतीक है। नोंगरेम नृत्य महोत्सव खासी पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। यह खासियों का 5 दिवसीय धार्मिक महोत्सव है। नोंगरेम नृत्य महोत्सव लोगों की भरपूर फसल और समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान देवी का ब्लेई सिंशर को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। का शाद मस्ती एक खासी योद्धा नृत्य है जो मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार का एक जीवंत हिस्सा है। इस नृत्य में पुरुष बाहरी घेरे में नृत्य करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं की रक्षा करते हैं और तलवारें पकड़ते हैं, जो रक्षा और देखभाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपको यह सांस्कृतिक यात्रा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस नृत्य ने सबसे अधिक आकर्षित किया। भारत की समृद्ध परंपराओं पर अधिक अद्भुत वीडियो के लिए टाइमलेस टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।